What's going on? I am aka the Game Spiders and I'm back with another video। तो आज हम फिर से खेलने वाले हैं गैंगस्टर वेगस को। तो बिना किसी हिचकिचाहट के शुरू करते हैं अपने इस अमेजिंग गेम प्ले को। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मुझे फ्रैंक ने बुलाया है कि फ्रैंक का एक बंदा है जिसका नाम है गुडमैन, उसे मेरी मदद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसलिए मुझे उसकी मदद करने जाना पड़ेगा और मुझे अगर मैं उसकी मदद करता हूँ तो फ्रैंक के सामने मेरी थोड़ी इमेज अच्छी हो जाएगी और अगर मेरी इमेज अच्छी हो गई तो उसके साथ मैं ज़्यादा काम कर पाऊँगा और अगर मैंने ज़्यादा काम किया उसके साथ करीब हो जाऊँगा और अगर मैंने करीब हो गया उसके बहुत ज़्यादा करीब हो गया उसके बहुत ज़्यादा अच्छे बंदों में काउंट होने लग गया तो मैं उसे कुछ भी करके जल्दी से उसे मार दूँगा। बेसिकली मेरा प्लान यही है और मुझे नहीं चाहता कि वीरा को ये बात पता चले, बिकॉज वीरा को अगर ये बात पता चल गई तो बहुत ज़्यादा बुरी बात हो जाएगी। तो मैं इस गाड़ी को जल्दी से लेता हूँ और इस गाड़ी के अंदर बैठ के मैं फ्रैंक के बंदे गुडमैन के पास जाता हूँ और ये वही बंदा है जिसने मेरी किडनैप में फ्रैंक की बहुत ज़्यादा मदद की थी। वो जो बार था वो इसी बंदे का था। तो अब हम जल्दी से इस गाड़ी में बैठ के उसके बंदे की तरफ पहुँचते हैं। वो जो सामने पिंक पिंक दिख रहा है वहाँ पर ही हमें जाना है। तो जल्दी से मैं यहाँ पे गाड़ी पार्क कर लेता हूँ और यहाँ से अब गाड़ी से निकलता हूँ और जल्दी से उस एरिया की तरफ जाता हूँ और अपने मिशन को जल्दी से स्टार्ट कर देता हूँ, बिकॉज मुझे उस गुडमैन की बहुत ज़्यादा मदद करनी है और उसकी मदद करके मुझे फ्रैंक का भरोसा जीतना है, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। तो जल्दी से मैं इस मिशन को स्टार्ट कर लेता हूँ। तो बेसिकली आप इस बंदे को देख सकते हो, ये फ़ोन पे बहुत ज़्यादा बिजी है। तो मैं इसकी बातें थोड़ी सुन लेता हूँ कि क्या बात कर रहा है। तो अब मुझे पता चला है कि इसका एक क्लाइंट है या फिर कोई बिग बिजनेसमैन है जो कि बहुत ज़्यादा मुसीबत में आ चुका है। उसने कहा है कि कोई किसी बंदे को भेजो ताकि वो उन गुंडों के चंगुल से भाग पाए, क्योंकि उस बिजनेसमैन या क्लाइंट को कुछ गुंडों ने पकड़ लिया है। तो ये हमारा गुडमैन कह रहा है कि वो उसे बचा लेगा, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। अब मुझे लगता है कि ये उसी को बचाने के लिए हमें भेजेगा। तो उसने कहा है कि तुम्हें एक बंदे को बचाना है जो कि एक बेंगलो में है, फंसा हुआ है। तो जल्दी से हम उधर जाएंगे और उस बेंगलो में जाके उस बंदे को बचाएंगे और देख लेते हैं। उसने लोकेशन मुझे बता दी है और मैं कुछ पूछना चाहता हूँ इससे, बट वो पूछने नहीं दे रहा है। बोल रहा है कि कोई क्वेश्चन मत करो मुझसे, मैंने जो कहा है वही करो और उस बंदे को बचाने के बाद तुम बोट से वहाँ से निकल जाना और बोट से निकलने के बाद मुझे मिलना नहीं। बेसिकली तुम किसी और के अपने वीरा के काम में लग जाना, बिकॉज अगर वीरा को पता चला तो तुम्हारी बहुत ज़्यादा बड़ी शामत आ जाएगी और मुझे भी बुरा लगेगा कि तुम्हारी शामत आएगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि तुम वीरा के पास चले जाना और उसका एक मिशन कर लेना, उसके थोड़े मदद कर देना ताकि दोनों तरफ बैलेंस बना रहे। तो उसने ये सब कहा है मुझे और उसने मुझे कोई भी क्वेश्चन करने का वक्त भी नहीं दिया, जो कि बहुत ज़्यादा बुरी बात है। तो बेसिकली हमारे जेसन भाई को उस बंदे पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है क्योंकि उसने हमें कुछ बताया नहीं, बस प्लान बता दिया कि क्या क्या करना है, ना कुछ बताया ना कुछ समझाया कि वो बंदा कौन है या कोई बड़ा गैंगस्टर तो नहीं है वो, या फिर कोई पुलिस का मामला तो नहीं है। ऐसा कुछ नहीं बताया, बस कहा कि बचाना है और तुम्हें उसको बचाने के बाद निकल जाना है एक बोट में, जो कि बहुत ज़्यादा बुरी बात है। उसने कुछ भी नहीं समझाया और मेरे जेसन भाई को ओके। तो अब हम मरीन पे पहुंच चुके हैं, यानी अपनी प्लेस पे पहुंच चुके हैं और आप देख सकते हैं इस बंदे पे बहुत ज़्यादा मार कुटाई हो रही है, यानी कि बहुत ज़्यादा इसकी खातिरदारी हो रही है। आप देख सकते हो सब मिलके इसे मार रहे हैं और इसको मार के ये बंदा भी बहुत ज़्यादा बिजनेसमैन लग रहा है मुझे। तो ये बंदा बहुत ज़्यादा डरा हुआ है और बोल रहा है कि मुझे मत मारो। तो बेसिकली बहुत ज़्यादा यहाँ पे हालात बुरे चल रहे हैं और ये बंदा बेहोश हो चुका है, यानी कि पूरा ही गिर चुका है। अब हमें इसके पास जाना है और इसकी बंदे की मदद करनी होगी क्योंकि ये बंदा बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो चुका है और मुझे लगता है कि इसने सही काम के लिए भेजा है गुडमैन ने। बेसिकली मैं इन सबको मारूंगा, गोलियों से उड़ाता हूँ, बिकॉज मुझे टाइम बिल्कुल भी नहीं लगाना, क्योंकि अगर मैंने टाइम लगाया तो वो जो गुडमैन है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होगा और उसे मुझे पे भरोसा भी नहीं होगा। मुझे भरोसा कुछ भी करके जीतना है। तो बिजनेसमैन ही है ये, देख सकते हैं इसका नाम भी लिखा हुआ आ चुका है और ये कह रहा है कि थैंक यू, तुमने मेरी मदद की, तुम बहुत ज़्यादा अच्छे बंदे हो। बेसिकली ये भी बहुत ज़्यादा खुश हो चुका है मुझसे और मेरी बहुत ज़्यादा बोल रहा है कि ये फ्रैंक को बताएगा कि किस तरह मैंने इसकी मदद की, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। अब मैं बोट को जल्दी से लेने जाता हूँ। ओके, तो यहाँ से कूद जाता हूँ। ओके, तो अब मैं जल्दी से स्विमिंग करता हूँ और ये कैसे चलूँ भाई मैं। ओके, तो मैं चढ़ गया हूँ वापस ऊपर से। ओके, तो मैं अब बैठ चुका हूँ बोट के अंदर। तो मैं जल्दी से लेके जाता हूँ और बेसिकली फ्रैंक भाई को हमारे कि उसको ये नहीं पता कि हम उसे धोखा देंगे और उसकी पीठ में खंजर कोपेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। और उसे ये भी नहीं पता कि मुझे ये बात पता है कि गुडमैन ने
उसका काम करने में, उस यानी कि मुझे किडनैप करने में उसकी मदद की थी, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। और हम अपनी प्लेस तक पहुंच चुके हैं और उसका मुझे यानी कि गुडमैन का फ़ोन आया है। उसने कहा तुमने बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया, अब फ्रैंक को बताऊंगा तुम्हारे बारे में। क्या बताएगा यार ये? मुझे लगता है कि ये बस बताएगा नहीं, मेरी बुराइयाँ ही करेगा। मगर वो जो बिजनेसमैन है ना, वो मुझे जेन्युइन बंदा लगा, इसलिए वो बताएगा ज़रूर। तो यारों काफ़ी टाइम से हमारी ईमैन से मुलाकात हुई नहीं है, तो मैंने सोचा कि कुछ ईमैन के भी मिशन कर लिए जाएं, ताकि उससे भी हमारी दोस्ती थोड़ी गहरी हो जाए। वो बहुत ज़्यादा अच्छा बंदा है, मगर थोड़ा डरपोक है यार, और संकी भी है, बुढ़ा हो चुका है यार। मैं सच कह रहा हूँ, बुढ़ा हो चुका है वो। तो आप लोग इस बात को ईमैन को बिल्कुल भी मत बताइएगा, और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। हाँ, लाइक तो बनता है यार, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल जाए, ताकि मैं ऐसी वीडियोस डेली बना पाऊँ। ओके, तो अब हम ईमैन के पास जाएंगे, क्योंकि वीरा से तो हमारे बहुत से अच्छे गहरे ताल्लुक हो चुके हैं, और फ्रैंक से भी हमारे गहरे ताल्लुक होने लगे हैं। ईमैन से हमने बस 2 मिशन के बाद बात ही नहीं की, जो कि बहुत ज़्यादा बुरी बात है। तो मैं जल्दी से उस यूएफओ वाले मिशन पे जाता हूँ और ईमैन के पास जाता हूँ और उससे थोड़े गहरे ताल्लुक करवाता हूँ अपने। हाँ यार, गहरे ताल्लुक तो करने पड़ेंगे यार, बनता है गहरा ताल्लुक। ओके, तो अब हम बड़े प्यार से अपने मिशन को स्टार्ट कर लेते हैं। अब भाई ईमैन, कैसे हो तुम? ठीक हो ना यार? तो बेसिकली ईमैन कह रहा है कि उसने एक डिलीवरी बंदे को पकड़ा था। उसने बताया कि एक जगह है जहाँ पे एलियन पे रिसर्च हो रही है, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। तो उसे उस रिसर्च की चीज़ें उठानी यानी कि चोरी करवानी है। तो उसने एक बंदे को हायर किया है, और वो बंदा बहुत ज़्यादा नाटक कर रहा है, बोल रहा है कि मैं आपको इतने पैसे में काम करके नहीं दे सकता। तो अब हमें उस बंदे के पास जाना होगा और बेसिकली उससे कहना होगा, यानी कि मार कुटाई करके उससे काम करवाना होगा यार। तो मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि बेसिकली हमारे फ्रैंक भाई को इस बात पे बिल्कुल भी यकीन नहीं है कि कोई एलियंस होते भी हैं, क्योंकि उनका कभी वास्ता ही नहीं पड़ा एलियंस से। तो इसलिए उन्हें बिल्कुल भी नहीं लगता कि एलियन होते हैं, इस दुनिया में एलियंस भी हैं। तो यारों, मुझे नहीं लगता कि ईमैन हमारे से गलत बयानी करेगा, क्योंकि वो वीरा का बहुत ज़्यादा खास बंदा है और बहुत बड़ा गैंगस्टर भी है वीरा की ही तरह। और इसका भी एक छोटा सा गैंग भी चलता है, जिसके बारे में हमें मालूमात तो इतनी नहीं है। बट ये पेड़ किसने लाया यार यहाँ पे? ओके, तो जल्दी से हम इस एरिया के अंदर घुसते हैं। और बेसिकली मुझे एक बात नोटिस की है मैंने, कि हर कोई, यारों हमारा ईमैन बहुत ज़्यादा दिल का साफ बंदा है, मगर हर कोई इसे धोखा देता रहता है यार। ये बहुत ज़्यादा गलत बात है यार। इस बंदे ने भी धोखा दिया है। इस बंदे का नाम है राइवल, जो कि बहुत ज़्यादा अजीब नाम है यार। राइवल किसका नाम होता है यार? दुश्मन? ओके, तो हो सकता है यार, नाम अच्छा ही है यार। तो बेसिकली ये फ्रैंक की क्रियो का एक मेंबर था, जिसने ईमैन को कुछ टाइम पहले ही ज्वाइन किया है, और ये ईमैन के एक खबरी का काम कर रहा था, जो कि मिलिट्री से लेकर खबरें लेके देता था। और उसने फ्रैंक की यानी कि ईमैन की बहुत ज़्यादा मदद की। मैं फ्रैंक बार बार क्यों बोल रहा हूँ यार? तो शायद से मैं भी पकड़ा गया हूँ। तो जल्दी से मैं इन सबको नॉक करता हूँ, बिकॉज ये बहुत सारे बंदे हैं। तो मैं जल्दी से गन निकाल लेता हूँ कि तो तुम लोग मुझे मार दो यार, तुम लोगों को शर्म नहीं आता? तो यारों, जेसन भाई से तुम लोगों ने पंगा लेके बहुत ज़्यादा बड़ी गलती कर दी है। अगर तुम लोग गोली नहीं चलाते तो मैं भी गोली नहीं चलाता। अब तुम लोगों ने गोली चलाई है तो तुम सबको मरना भी पड़ेगा। तो अपनी मौत का इंतजार करो, तुम लोगों के पास आ चुकी है। ओ भाई, कौन गोली चला रहा है? अभी भी कोई गोली चला रहा है? कहाँ है यार? ओके, तो तू छुप के गोली चला रहा है, ये ले मर जा। ओके, तो बेसिकली मैंने सारे बंदों को नॉक कर दिया है। अब मुझे लगता है कि ये एरिया क्लियर हो चुका है। ओ भाई साहब, इसको किसने बोला है ये भाग दौड़ करे? हाँ, ईमैन तेरे को बोला किसने? हाँ, तू एक तो भाग दौड़ करता है और दुश्मनों के चंगुल में बस जाता है यार। ये बंदा बहुत ज़्यादा गंदा लग रहा है मुझे। लग रहा है कि मुझे बहुत ज़्यादा बुरी फीलिंग आ रही है। ये देखो, लगा था मुझे ये उल्टे काम करेगा। ईमैन के पास जाके उससे मुक्केबाजी कर रहे हैं। ईमैन ठहरा अपना अच्छा बंदा, उसने गन तक नहीं निकाली अभी तक। कब से मैं अकेले लड़े जा रहा हूँ। वो अगर करीन होती तो गोलियां 2-3 मार देती, वीरा होती तो गोलियां 2-3 मार देती। और ये हमारा ईमैन है जो कोई गन नहीं निकाल रहा यार। ये डर के बैठा हुआ है यार, फुसकी है बिल्कुल। तो यार, अब हमारे सामने एक गाड़ी भर के दुश्मन आ चुके हैं, और अब हमें इन सबको नॉक करना है। और एक ये ईमैन है जो एक बंदे को नॉक नहीं करता यार। अब इससे भी बचाओ, फिर इन बंदों को भी मारो। अगर करीन होती तो 2-3 बंदों को मार लेती। और ये ईमैन है हमारा फुसकी, देखो अब इसे मारने आया और मेरी गन की गोलियां भी खत्म हो चुकी हैं यार। ईमैन, तेरी वजह से मेरी सारी गन की गोलियां खत्म हो गई। मैंने करीन के साथ फाइट की थी तो मेरी सारी गोलियां बची थी यार, अभी भी मेरी बची हुई थी। मगर तेरे साथ फाइट करने में, तेरे सारे बंदों को मारने में मेरी सारी गोलियां खत्म हो गई। अब मुझे बेसबॉल बैट से लेना पड़ेगा। निकल यहाँ से। कौन है जो गोलियां मार रहा है? हाँ, तेरे को शर्म नहीं आ रहा? तू छुपा हुआ है, कहाँ छुपा हुआ है भाई?
अरे यार कहाँ से गोलियां आ रही है मेरे को समझ नहीं पड़ रहा है कहाँ से। ओ भाई साहब वहाँ छुपा हुआ है। ओ भाई तेरे को वो पता नहीं है मेरे पास गन की गोलियां खत्म हो गई और तू चुप चुप के मेरे ऊपर हमला कर रहा है यार। तेरे को शर्म ही नहीं आ रही है यार। ये कैसा बंदा है यार, निहत्ते बंदे पे मार रहा है। ये ले ये कहाँ, मर जाए यहाँ से, निकल। तो मैंने बेसिकली इस बंदे को भी मार दिया है और ईमेन हमारा देखो कितना चौड़ में आ रहा है यार। ऐसा लग रहा है ऐसे चौड़ में खड़ा है जैसे कि इस बंदे ने सबको नॉक इसी बंदे ने किया है। अब मैंने इस बंदे के सर पे गन रखी है और इससे पूछ रहा हूँ कि क्या मसला है, क्यों नहीं बता रहा। तो बेसिकली इसने कहा कि इसे कुछ अच्छी मालूमात नहीं मिली थी और बेसिकली इसे लग रहा था कि एलियन बिल्कुल फिजूल बात है, फिजूल टॉपिक है, एलियन के ऊपर कोई रिसर्च कर नहीं रहा है। बट उधर जाके इसने देखा तो एलियन पे बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही है, बहुत ज़्यादा हाई सिक्योरिटी में हो रही है, जो कि ये काम ये कर नहीं सकता था बिकॉज हाई सिक्योरिटी वाले काम में बहुत ज़्यादा रेंजर्स आ चुकी है, यानी कि आर्मी है, तो आर्मी इससे मार देती वरना। तो बेसिकली अब इस बंदे ये भी बंदा ईमैन की तरह ही फुसकी निकला। ईमैन कह रहा है कि मैंने कहा था तुम्हें एलियंस हैं। तो बेसिकली मुझे अभी भी यकीन नहीं है कि एलियंस होते हैं, क्योंकि ये ईमैन है ना हमारा थोड़ा खिसका हुआ है यार। आप देख सकते हो यार मिशन में, पूरे मिशन में ये छुप के बैठा हुआ था यार, और एंड में आखिर चौड़ के बोल रहा है कि मैंने ही तुम्हारे सारे बंदों को मारा यार। ये कौन सी चक्की का आटा खाता है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर अच्छी लगी है ना तो वीडियो को कर दो लाइक, हाँ लाइक बनता है। और अगर पुरानी वीडियोस देखी नहीं है यानी कि पिछले पार्ट्स देखे नहीं है तो प्लेलिस्ट है, जाके देख सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ एक नए और एक अच्छे वीडियो में। चैनल को कर देना सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर देना प्रेस, ताकि ऐसी वीडियोस आपको डेली मिलती रहे। तो कमेंट बॉक्स में ये बताना मत भूलना कि मैं क्या क्या इंप्रूवमेंट करूँ अपने गेम प्ले में, अपनी कमेंट्री में, और नेक्स्ट मिशन क्या करूँ। तो गुड बाय, हैव अ नाइस डे, सी यू सून।